जी हाँ, आज हम चैनल पे जेपी मॉर्गन से भी बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनका जो बैंक व्यू है वो भी यही है कि वो मानते हैं कि $1650 प्रति आउंस का एक एवरेज रेट हम यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर में भी आता हुआ देखेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि यहाँ से खरीदारी अच्छी खासी की जानी चाहिए, क्योंकि वो एक ग्लोबल ग्रोथ में डिक्लाइन देख रहे हैं, रिसेशन की चिंताएं भी यहाँ पर बरकरार हैं। चाइनीज़ की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जोर से इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ा है, तो सोना वहाँ से कहीं ज़रूर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और उनका मानना यही था कि इस क्वार्टर अगले क्वार्टर में आपको धीरे धीरे सोने में खरीदारी करके चलना चाहिए अगले 2 सालों के लिहाज से। इशू आप कैसे देखते हैं बाजार को, क्योंकि माना ये ऑस्पिशियस दिन नहीं है, जो बाजार में जो लोग खरीदना शुरू करते हैं वो नवरात्रि के बाद लेते हैं, लेकिन हमारी मार्केट में रिप्रेजेंटेशन से बात हुई है, उनका ये मानना है कि इवन एज ऑस्पिशियस दिन नहीं है, लेकिन क्योंकि सोना इतने लुक्रेटिव लेवल्स पे है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली एक बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्राद्ध का पीरियड है, रिटेल ट्रेड डेफिनेटली डैम्पेंड है, मूवमेंट कमती हो गई है, लेकिन वो अगस्त और सितंबर काफी अच्छे रहे इन टर्म्स ऑफ सेल्स ऑन द ग्राउंड। मैं रिटेल सेल्स की बात कर रहा हूँ, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, बुलियन में लोग इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट स्पेशली जो वेडिंग क्लाइंट्स हैं, आगे काफी शादियां हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ऑलरेडी बहुत बुलिश है मार्केट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो ये जो बहुत लोगों को लग रहा था कि दे मिस द बस क्योंकि भाव इतने बढ़ गए थे, वो एक अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू अ रिटेल क्लाइंट टू कम एंड बाय एट दीज प्राइसेस। और ऑल्दो हम 1620 की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको इफेक्टिवली देखें तो 1.5-2% का रिडक्शन की बात है, विच इज नॉट अ मेजर डाउन। और यहाँ पर एक और चीज है जिसको फैक्टर करना चाहिए, वो रुपी डॉलर पैरिटी। तो रुपी पे प्रेशर है, अगर वो 1-1.5% डॉलर कम होता है और उसके सामने अगर रुपी डेप्रिशिएट और डॉलर अप्रिशिएट होता है, तो बात वही की वही रहेगी। पर डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत लोग रुके हुए थे इस प्राइस के लिए। आई फील our business will be very good for Diwali, November, December. We are all very bullish, और हमारे जो शोज भी हुए हैं अभी, जो मेजर शोज होते हैं अपने बुलियन, अपना ज्वेलरी के, वहां पर भी हमने देखा कि बायर्स जो थे वो बहुत बुलिश थे। वो एब्सोल्युटली। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्लियरली ये डिज़ाइंस बहुत बेहतरीन है। मुझे नहीं पता कि हम कौन से शोरूम का आपको ये बता रहे हैं, लेकिन जी हाँ। और जैसे बात की जा रही है कि जिस तरह के प्राइसेस हैं फिलहाल यहाँ पर, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं खरीदारों के लिए। और शादियाँ यहाँ पर 1 नवंबर, मिड अक्टूबर 1 नवंबर से शुरू हो जाती हैं, तो उसकी खरीदारी ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी खासी है। और जैसे ईशू जी ने कहा कि B2B एग्जीबिशन जो यहाँ पर रही हैं वो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर रही हैं। मनोज जी, एक लॉन्गर टर्म व्यू भी अगर आपसे सोने के प्राइसेस पे लेना चाहें, क्योंकि आप बहुत कीनली चार्ट्स को अब यहाँ पर फंडामेंटल्स को देखने लगे हैं, तो क्या व्यू है इंटरनेशनल मार्केट्स में जो खरीदारी है उससे, क्या क्यूज ले रहे हैं आप? देखिए मनीषा जी, मैं तो अभी खरीदारी में नहीं हूँ, थोड़ा आपके विपरीत दिशा में हूँ। मुझे लगता है कि ये $1600-1620 डॉलर के आसपास गोल्ड अभी आ सकता है नियर टर्म में। और मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है कि गोल्ड यहाँ से $1700-1800 डॉलर के ऊपर चला जाएगा। तो मुझे ऐसा नियर फ्यूचर में अगले 6 महीने में भी ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा है जो गोल्ड रेट ऊपर चले जाएंगे। तो मनोज जी, अगर आप बिकवाली में हैं, तो आप कितनी बिकवाली में हैं? आपको लगता है $50 यहाँ से नीचे जाएगा और $50 ऊपर जाएगा? क्या हम इस रेंज में फंस रहे हैं? अभी मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ये 1600 के रेंज में ही रहेगा, 1600 से 1700 के बीच में डॉलर में देख सकते हैं। और इंडियन रुपीज में मुझे ऐसा लगता है कि 47,500 के आसपास से 49,500, 50,000 के आसपास के रेंज में रहेगा। अनटिल अनलेस की रुपए की कोई और नई चाल हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यही रेंज मुझे दिख रहा है। और मुझे गोल्ड स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड में ना बहुत ज्यादा बिकवाली दिख रही है, ना तेजी दिख रही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुझे राइट नाउ गोल्ड ऐसा नहीं दिख रहा। ओके, तो अनलेस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं